प्रिय छात्रों आज की वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली को। ठीक है, जो त्रिभुज अभ्यास की है और इसमें हम सीखेंगे दो त्रिभुजों की समरूपता की क्या नियम होते हैं, क्या उसकी कसौटियाँ होती हैं, या हम दो आकृतियाँ समरूप कब होती हैं, इस चीज़ को सीखेंगे। ठीक है, तो मैं प्रताप कुशवाहा, आप देख रहे हैं प्रताप कुशवाहा मैथमेटिक्स चैनल। ठीक है, तो बिना देर किए हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। क्या दे रखा है कि त्रिभुज क्या होता है, कि ये दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं, उसके क्या नियम होते हैं समरूपता के, हमें ये पता होना है। अगर हमें हल करना है इस प्रश्नावली को तो हमें ये बिंदु पता होनी चाहिए कि दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं या दो आकृतियां कब समरूप होती हैं। अगर हम पहले बात कर लें दो समरूप आकृतियों की, दो समरूप आकृतियों की, तो प्रिय छात्रों, दो समरूप आकृतियां समरूप जब होती हैं जब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो और उनकी संगत कोण बराबर हो। ठीक है, और यही जो नियम लगता है वो त्रिभुजों के लिए भी अप्लाई होता है। ठीक है, दो त्रिभुज भी समरूप जब ही होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, अर्थात समानुपाती हो। ठीक है, अगर मैं आपके लिए एग्जाम प्रस्तुत करूं तो देखिएगा, अगर हम दो ट्रायंगल बना लेते हैं, दो त्रिभुज बना लेते हैं, एक हमारे पास ऐसा त्रिभुज दे रखा है और एक हमारे पास और त्रिभुज दे रखा है ऐसे। ठीक है, ये त्रिभुज है, इसका नाम है ए, वी और ये सी, दूसरे वाले का डी, ई और एफ नाम है। ठीक है, तो ये दो आकृतियां जब समरूप होंगी जब इसका कोण ए बराबर होना चाहिए कोण डी के, मतलब पहले नियम, कोण ए बराबर हो कोण डी के, ये वाला कोण इसके बराबर हो। दूसरा, कोण बी बराबर होना चाहिए कोण ई के, मतलब दूसरा कोण भी आपस में बराबर हो, बी कोण इसके बराबर हो। तीसरा, कोण सी जो बचा है वो कोण बराबर होना चाहिए कोण एफ के, यही हमारे रूल कहता है कि नहीं कहता है। ये तो पहला नियम हो गया, मतलब आप अंदर वाले इंटरनल जो एंगल्स हैं, कोण है, वो आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और दूसरी बात, इसकी जो संगत भुजाएं, अब संगत भुजाएं कौन सी होती हैं, जैसे इसकी इस त्रिभुज की एक भुजा है ए और बी, तो इसके संगत भुजा कहलाएगी डी और ई इधर वाली। ठीक है, और बी और सी इसकी संगत भुजा कहलाएगी ई और एफ। ठीक है, और बचा ए और सी, तो इसकी संगत भुजा कहलाएगी डी और एफ, या एफ डी कह सकते हैं इसे। ठीक है, ए वाली, तो ये भुजाएं संगत भुजाएं कहलाती हैं एक दूसरे की, और ये भी आपस में बराबर होनी चाहिए, तब दो त्रिभुज समरूप होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा क्या मैं कह रहा हूँ, कि दो त्रिभुज समरूप मतलब एक जैसे रूप वाले, समरूप का मतलब है एक जैसे रूप वाले। हो सकता है उनके गुण भिन्न हो लेकिन रूप उनका एक जैसा होगा, देखने में वो एक जैसे ही होंगे। ठीक है, जैसे देखिए, हो सकता है इसकी जो ए बी भुजा हो वो 5 सेंटीमीटर की हो, बी सी हो वो 10 सेंटीमीटर की हो, और इसकी ए सी 15 सेंटीमीटर की हो। और अगर इसकी बात करें तो इसकी ये 2.5 सेंटीमीटर की हो, इसकी 5 सेंटीमीटर की हो, और ये 7.5 सेंटीमीटर की हो। तो देखो, अगर ये इसकी जस्ट दोगुनी है और ये भी इसकी जस्ट दोगुनी और ये भी इसकी जस्ट दोगुनी, तो अगर इनका अनुपात निकालोगे तो भी क्या होगा, बराबर आना चाहेगा। जैसे देखिए, ए बी, इसके त्रिभुज का ए बी और इसका डी और ई, ठीक है, बटे डी और ई, तो इनका अगर अनुपात निकालोगे तो ए बी क्या 5 है और डी ई कितना है 2.5, दशमलव घटाओगे 0 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, देखिए अगर काटोगे 2/1। ठीक है, या अगर इसकी इसकी बी सी बटे ई एफ बराबर, तो बी सी कितना है 10 और ई एफ कितना है 5, तो इसका भी निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, तो 2/1 आ गया ना। उसी प्रकार से इस वाले का भी देखिएगा, ए सी बटे एफ डी बराबर, तो ए सी कितना 15 है और एफ डी कितना 7.5, पॉइंट हटाओ 0, एक काटोगे तो भी 2/1 आ जाएगा अनुपात। तो हम देख रहे हैं कि जितनी भुजाएं हैं आपकी ए बी बटे डी ई बराबर है वी सी बटे ई एफ के, और ये बराबर है ए सी बटे एफ डी के।
ठीक है। ये सारी भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। और इसके अंदर वाले कोण सभी बराबर हो। जैसे मान लिया ए अगर 80 डिग्री का है तो ए भी 80 का होना चाहिए, ठीक है। और ए वाला एंगल अगर 30 डिग्री का है तो ए भी 30 का होना चाहिए। हाँ, 8 3 11 तो ए कितने का बचेगा फिर, 70 डिग्री का। तो ए भी 70 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। अगर इंटरनल कोण आपस में बराबर हैं और क्या है, इसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हैं तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो चैनल को फॉलो अवश्य कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें और लाइक का बटन अवश्य दबाएं। साथ में कमेंट करके बताएं कि हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, ठीक है। और शेयर अवश्य कर लें, जिससे क्या हो कि अधिक से अधिक छात्र जो बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे हैं, ठीक है, वो इसका लाभ उठा सकें। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम चलते हैं प्रश्नावली की तरफ और हम पहले प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे, ठीक है। तो प्रश्न है हमारे पास, देखिएगा ये कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूपों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो हमें बताना है, तो आपके सामने देखो जो आकृतियां हैं, ठीक है, वो जितनी आपको दे रखी हैं, ये देखिए यहाँ पे, तो जितनी आकृतियां दे रखी हैं कुछ नीचे भी हैं, ठीक है। ये सारी सारी आकृतियां किसकी हैं, 6.34 प्रश्न की हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहले दो आकृतियां दिखाई दे रही होंगी, उम्मीद है अच्छे से, ठीक है। हम पहले इन्हीं पे डिस्कस करेंगे, दो आकृतियां। अब देखो दो आकृतियां कौन कौन सी हैं, ठीक है। इन दोनों आकृतियों पे बात, तो पहली आकृति है समरूपता के नियम, तो मैंने आपको बता दिए कब समरूप होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं त्रिभुज के लिए। तो त्रिभुज की कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीखना आपके लिए महत्वपूर्ण है, जरूरी है। अब देखिएगा यहाँ पे, यदि कोई आपको त्रिभुज दे रखा है तो त्रिभुज के लिए क्या होता है कि यदि किसी त्रिभुज में आंतरिक कोण बराबर होते हैं तो उसकी कोणों के सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं या उनका अनुपात कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हमने आपको दो कसौटियां बताई थी समरूपता के लिए, ठीक है। लेकिन त्रिभुज के लिए क्या हो, अगर एक ही कसौटी फॉलो हो रही हो तब भी त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। क्यों समरूप हो जाएगा मैं आपको भी बता दूंगा, ठीक है। देखिएगा, जैसे यहाँ पर आपको पहले ही प्रश्न दे रखा है, यहाँ पे देखिएगा दो ट्रेंगल्स दे रखे हैं। यहाँ पर एक दे रखा ए बी और सी, दूसरा पी क्यू और आर। तो देखिएगा, अगर यहाँ पर कोण ए जो है वो बराबर है, उसका मान 60 डिग्री, और कोण पी का भी मान इस वाले में, बड़े वाले में क्या 60 डिग्री है। और यहाँ पर कोण बी का मान देखो 80 डिग्री है, और यहाँ पर कोण क्यू का मान भी 80 डिग्री है कि नहीं। और यहाँ पर कोण सी का मान बराबर 40 डिग्री के, बराबर कोण आर भी इसके बराबर है। तो देखिए इसमें पहला समरूपता नियम लग जाता है, ठीक है। और अगर किसी भी त्रिभुज में समा बराबर जो कोण होते हैं, ठीक है, तो उसके सामने वाली भुजाओं का अनुपात भी कैसा हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। मतलब कोई अगर त्रिभुज के लिए किसी कोई एक नियम लगता है तब भी क्या हो जाएगा, दोनों में से तब भी दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा कि यदि इसके चाहे दो नियम होते हैं, एक तो कोण बराबर हो, दूसरे संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, ठीक है। और अगर कोण बराबर हैं तो एक ही मतलब अगर रूल लगता है तो भी क्या हो जाएगा, त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो देखो पहले दोनों आकृतियां कैसी हो जाएंगी, समरूप हो जाएंगी। आकृतियां होंगी, ठीक है। और कौन से नियम से, बाई एंगल 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 समरूपता नियम से, ठीक है। समझ आई पहली बात, आपको यही लिखना है पहले विश्लेषण का जो भी आपको संकेत देना है, ठीक है, बिल्कुल यही आपका, ठीक है। आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से हम दूसरी चित्र की तरफ देखें, इशारा करें तो यहाँ पर भी देखिएगा क्या दे रखा है कि जो हमें दो त्रिभुज दे रखी, एक त्रिभुज दे रखा है ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। तो यहाँ पर देखिए ए बी,
यहाँ पर देखो साइड्स दे रखी है, यहाँ पर देखो ए बी 2 सेंटीमीटर की दे रखी, यहाँ पर इसकी क्यू आर 4 की दे रखी है, यहाँ पर बी सी 2.5 की दे रखी, तो ये सॉरी 2.5, यहाँ खाली ये 5 की, और ये 3 की, तो ये 3 की। तो देखिएगा इस वाले एंगल के सामने की देखो, इस वाले सामने की भुजा क्या है 6, यहाँ इसकी 3, ठीक है। तो इस वाले कोण त्रिभुज को थोड़ा सा घुमा दिया गया, ठीक है। ए बी बटे क्यू आर, दो एक दो दो दूनी 1/2 आ गया, ठीक है। तो इनका भुजाओं का अनुपात क्या आ गया, इसका और इसका बराबर आ गया, ये सॉरी 1/2 आ गया। उसी प्रकार से अब बी सी और बटे पी और आर का अनुपात निकालेंगे, तो बी सी का मान कितना है, वी सी का मान 2.5 और क्यू आर का मान 5, दशमलव लगा हटाया 0 बढ़ाया, 25 सेकंड 25 25 दूनी 50, तो 1/2 हो गया। और उसी प्रकार से यहाँ पर ए सी बटे ए वाली ए सी बटे पी क्यू, तो ए सी का मान 3 है, पी क्यू का 6, 3 एक 3 दूनी 6, तो 1/2। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी का अनुपात क्या जाए आ रहा है, बराबर आ रहा है, अतः समरूपता नियम 2 से संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, अतः दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कितना अच्छा सॉल्यूशन दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये बात बताने के लिए आप हमारे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और हमें बता सकते हैं कि ठीक है आपको पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। साथ में आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है, जिससे क्या होगी अन्य वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अब इसी के साथ बढ़ते हैं अगले इसके चित्र की तरफ। यहाँ पर देखिए थर्ड और फोर्थ प्रश्न को हम यहाँ पे जो चित्र दें उनको हल करेंगे। देखिए यहाँ पर दे रखे हमें 2 चित्र दे रखे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो देखिए समझिए, यहाँ पर देखो एल एम और पी ट्रेंगल है, यहाँ पर डी ई और एफ ट्रेंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर देखो ये 2.7 है से, ठीक है, इकाई ये है 2 इकाई और ये है 3 इकाई, यहाँ पर 4 ये 5 और यहाँ पे 6, ठीक है। तो अगर यहाँ पर इसकी साइड्स का अनुपात निकालो आप, क्योंकि एंगल तो दे नहीं रखे, कोण तो दे नहीं रखे, ठीक है। तो अगर इसकी साइड्स का अनुपात निकालोगे आप, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल एम बटे डी ई, तो एल एम का मान है 2.7 बटे डी ई का मान 4 है, दशमलव हटाओगे 0, तो ये आ जाएगा 27/4 40, और ये एम पी बटे ई और एफ, तो एम पी का मान 2 है, ई एफ का मान 5 है, तो ये 2/5, ठीक है। और यहाँ पर ई एल और पी, ये वाली एल पी बटे डी और एफ, तो एल पी 3 है, डी एफ 6 है, 3 एक 3 दूनी 6, तो 1/2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं आ रहा है, अतः एल एम बटे डी ई कैन नॉट इक्वल्स एम पी बटे ई और एफ कैन नॉट इक्वल्स एल पी अपॉन डी एफ, ठीक है। अतः दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते ये देखो ये आकृतियाँ समरूप नहीं होंगी। फिर बात करते हैं इस वाले चित्र की। इसमें देखिए आपको कुछ दे रखा है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे, कैसे करते हैं बने रहिए वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। चलिए अगली आकृति को हम हल कर लेंगे। इसमें आपको देखिए कुछ दे रखा है, ठीक है। देखो क्या दे रखा है कि यहाँ पर एक एंगल आपको दे रखा है 70 का। यहाँ पर देखो एक एम जो एंगल कोण एम है वो बराबर है कोण क्यू के, बराबर 70 डिग्री। ये वाला कोण इसके बराबर है। और यहाँ पर देखिए ये देखो 2.5 सेंटीमीटर की है, 2.5 की है, और ये वाली 6 की है, और ये वाला 10 का, तो ये वाला 5 का है, ठीक है। तो अगर इनका रेशियो निकालोगे तो इस वाले भुजा का इसका ये देखो इसके कोण के सामने वाली भुजा ए
और इसके सामने वाली भुजा, इसका तो अनुपात क्या था हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन शेष दो भुजाओं, इसका और इसका अनुपात निकालोगे तो 1/2 आएगा, ठीक है। और इस वाले का और इस वाले का निकालोगे तो 2.3 और ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये रूल्स फॉलो नहीं हो पाएगा, क्योंकि m और n बटे ए वाली भुजा और ये p और q, तो ये 2.5 और ये 6 दशमलव घटाएंगे 0, तो ये आएगा 25/60। 5 से काटो 25, 12 पंचे 60, तो 5/12 आ गया है। उसी प्रकार से अगर इसका निकालोगे, m l बटे क्यू आर, तो एम एल 5 है, क्यू आर 10 है, तो 5 दूनी 10, तो 1/2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा m और l का तो अनुपात जो भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो भुजाओं का अनुपात ही बराबर नहीं आता, तो हम कह सकते हैं अतः यहाँ पर m और n बटे पी क्यू कैन नॉट इक्वल्स एम एल बटे क्यू आर, अतः दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम हल कर सकते हैं। बाकी के हमारे प्रश्न हमारे सामने दे रखे हैं, ठीक है। इसी में आकृति दे रखी फिफ्थ और 6 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए ये 80 का कोण दे रखा है और यहाँ पर f जो है वो 80 का दे रखा है। यहाँ पर ये 2.5 की भुजा दे रखी और ये वाली देखिए इसके इस कोण के ही एक तरफ की भुजा दे रखी 5 और इसके कोण की एक तरफ की भुजा 2.5 और इसके दूसरी तरफ की 6 और यहाँ पर ये 3, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसे लगाना चाहोगे तो देखो कोण तो आपका ए वाला बराबर दे रखा है, कोण ए बराबर दे रखा है कोण एफ के, ठीक है। तो इसके सामने वाली भुजा, इसकी एक साइड वाली भुजा ए बी बटे ये एफ और पी, तो एफ पी हो जाएगा एफ डी, तो ये हो जाएगा 2.5 बटे 5 दशमलव हटाएगा 0, तो 1/2 आ जाएगा अनुपात इस वाली भुजा का इसका। उसी प्रकार से इसका और इसका बी ई बी सी, ठीक है, बटे ई और एफ, तो यहाँ पर बी सी 3 है और ई एफ 6 है, तो इसका भी अनुपात 1/2 आ जाएगा। और समान वाले कोण होते हैं उनके सामने वाली भुजा का अनुपात भी उतना ही रहेगा, समान ही रहेगा, ठीक है। तो जितना इनका है उतना इनका भी हो जाएगा। अतः जो त्रिभुज हैं आपके ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ दोनों समरूप हैं, ठीक है। ये दोनों समरूप हो जाएंगे। अब बात करते हैं इस वाले ट्रायंगल्स की, ठीक है। तो इस वाले में देखो डी ई और ए एफ है और ये पी क्यू और आर, तो इसमें देखिए ये वाला एंगल 80 का दे रखा है और इस वाले में ये 70 का दे रखा है, यहाँ पर ये 80 का और ये 30 का। तो अगर इस वाले का ये एंगल निकालोगे तो 180 में से ये वाला घट जाएगा तो ये 30 का आ जाएगा, और ये वाला इसका निकालोगे तो ये 70 का आ जाएगा। तो दोनों के देखो एंगल और एंगल समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो ये वाला समरूप हो जाएगा, ये समरूप नहीं होगा, ये समरूप नहीं होगा, ये नहीं होगा, बाकी के क्या हो जाएंगे सभी समरूप। सॉरी, ये समरूप हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये वाले दो नहीं होंगे, बाकी के सभी क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ में फॉलो कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। जय हिंद, जय भारत।